पैसों से मान मिलता है, पैसों से सम्मान मिलता है। यदि पैसा नहीं हो अपने पास तो अपनों से भी अपमान मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका इस खास कार्यक्रम कुंभ राशि के आर्थिक बजट सन 2023 में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सन 2023 में कुंभ राशि के पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, किन किन समय पर किन किन क्षेत्रों पर पैसा आएगा और कहां कहां पैसा जाएगा। तो कुंभ राशि से अगले भाव को देखें यदि, तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव जो कि वास्तविक रूप से इस भाव के कारक ही माने गए हैं, अर्थात धन के कारक काल पुरुष की कुंडली में गुरु ही माने गए हैं और गुरु ही कुंभ राशि के जातकों के धन के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। अब ये गुरु जहां जाएंगे वहां आपके धन को लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं। अब वित्त मंत्री को समझने का प्रयास करते हैं कि अभी स्थिति क्या है। जब गुरु देवता अभी वर्तमान समय में मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, पिछले साल अप्रैल महीने से सन 2022 से गोचर कर रहे हैं और अभी 21 अप्रैल तक ये गोचर करेंगे ऑलरेडी दूसरे भाव पर। जब गुरु जो है वो धन स्थान पर हैं और मीन राशि पर हैं, अर्थात अपने राशि पर हैं। जब गुरुदेव अपनी राशि पर रहे, धन के देवता धन की राशि पर रहे, कितना अच्छा बना दिया। 21 अप्रैल तक का जो समय रहेगा कुंभ राशि के लिए वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही सशक्त और मजबूत माना जाएगा। अब यहाँ से गुरुदेव अभी 21 अप्रैल तक का बात समझिएगा। 21 अप्रैल तक गुरुदेव यहीं से दृष्टि दे रहे हैं, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दे रहे हैं आपके नौकरी भाव पर। यदि आप नौकरी पेशा हैं, आप जॉब करते हैं, तो यह गुरु आपको उच्च प्रमोशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है। निश्चय मानिए कि यही वह समय होगा जब आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में भी तरक्की देगा, कैरियर में अनेक अवसरों को प्रदान करेगा यह गुरु यहाँ से पंचम दिन में तो देखें, परंतु इसी बीच गुरुदेव जो है 28 मार्च 2023 से लेकर के 27 अप्रैल 2023 तक अस्त अवस्था में हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में हो जाता है तब उसका प्रभाव अल्प हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट पहुंच जाता है तब उसकी रश्मियां कम हो जाती हैं। यहाँ पर गुरु की रश्मियां कम हो जाएंगी इस दरमियान। तो आप देखेंगे कि आपका जैसा का तैसा जो धन की स्थिति है वो ना बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना बहुत ज्यादा घटेगी, या आपको धन कहीं से प्राप्त भी होगा तो वह पुनः फिर से उसी स्तर पर आ जाएगा। अर्थात अस्त अवस्था में आर्थिक स्थिति खास करके कुंभ राशि वालों की लगभग समानांतर ही रहने वाली है। जब 27 अप्रैल के बाद ये जब अस्त होंगे तो ऑलरेडी जो है 22 अप्रैल मतलब जब अस्त अवस्था में रहेंगे तभी ये जो है मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए मेष जो है मतलब अर्थात 1 नंबर जो राशि है वो तीसरे भाव में पड़ती है। अब यहाँ पर खेल कुछ परिवर्तन होगा। अब 21 अप्रैल के बाद से जब गुरु ट्रांजिट तीसरे घर पर होगा, आपके साहस को बल मिलेगा, आप जो है पराक्रम को दिखाएंगे और उस पराक्रम का प्रतिफल भी आपको प्राप्त होगा। आप अपने यदि आप बिजनेस में हैं, यदि आप किसी विशेष कार्य क्षेत्र में हैं, तो निश्चय मानिए कि आपके लिए यह बहुत ही चैलेंजिंग समय रहेगा और उस चैलेंज को स्वीकार करके आप जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए गुरु का ट्रांजिट 3rd हाउस में भी खराब नहीं होगा, आर्थिक संपन्नता को देगा। क्यों भाई? इसका कारण विशेषता तो सिर्फ इतना ही है कि गुरु जब दूसरे भाव में है तो आर्थिक समृद्धि हमको दे रहे हैं, लेकिन जब तीसरे घर में जाएंगे तो दूसरे से दूसरा यह भाव हुआ, अर्थात गुरु जो है अपने भाव से दूसरे भाव में होंगे जो आर्थिक संपन्नता को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आपको ध्यान देना है मार्केटिंग के द्वारा और विशेष तौर पर कोई कम्युनिकेशन के द्वारा, ट्रेवलिंग के द्वारा, कोई छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा आपका धन जो है वो बढ़ने का योग यहाँ पर दिखेगा। गुरु जब 22 अप्रैल से यहाँ पर आ जाएंगे 3rd हाउस पर, तब यहाँ से पंचम दृष्टि देंगे आपके 7वें भाव पर। जिन कन्याओं की या जिन पुरुषों की, जिन वरों की, जिन लड़कों की शादी में परेशानी आ रही है, तो अधिकतर संभावना है कुंभ राशि वालों की कि 22 अप्रैल के बाद से इनका विवाह जो है वो संपन्न हो जाए। क्योंकि 7वीं दृष्टि गुरु का बड़ा ही शुभ माना गया है, 5वीं दृष्टि शुभ माना गया है 7वें भाव पर। 7वां भाव विवाह का होता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो
तो व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम माना गया है। हालांकि यहाँ पर गुरु जब भी आएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा दूरी पैदा कर सकते हैं, कुछ तनाव भी पैदा हो सकता है। कारण यह है कि गुरु जब भी यहाँ पर आते हैं तो सात्विकता देते हैं, और दाम्पत्य जीवन सात्विकता तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर सात्विकता से रहते हुए यदि आप अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा आपको प्रतिफल गुरु के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। गुरु की यहाँ से अगली दृष्टि जब देखेंगे 22 अप्रैल के बाद से, तो यहाँ से गुरु जो है ये 5वीं दृष्टि यहाँ दिए, 7वीं दृष्टि यहाँ पर देंगे। तो 7वीं दृष्टि जब भाग्य भाव पर आएगी और वो भी शुक्र के राशि पर, और ऑलरेडी यहाँ पर 30 अक्टूबर तक केतु देव हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु और केतु आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु और केतु जब आपस में मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा। ऊपर से जब गुरु यहाँ आएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर राहु बैठे ही रहेंगे, तो एक चांडाल योग का निर्माण तो कर ही देंगे। तो यहाँ पर आपके पिता के लिए, आपके उच्च अधिकारियों के लिए, आपके धार्मिक यात्रा के लिए ये कुछ बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। पिता को कोई अनावश्यक स्वास्थ्य बाधाएं आ सकती हैं, आपके उच्च अधिकारी जो हैं वो आप पर रोष पैदा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप इस टाइम पर गुरु जब 9वें भाव में होता है तो धार्मिक यात्रा जरूर कराता है। तो धार्मिक यात्रा का आप योग बना रहे हैं तो कोई अच्छे धार्मिक यात्रा के लिए निकल जाए तो निश्चय मानिए आपका भाग्य भी संवरेगा, क्योंकि 9वां भाव आपका भाग्य होता है। अब यहाँ से 7 हो गया। अब 9वीं दृष्टि को देखते हैं तो 7, 8, 9 9वीं दृष्टि गुरु की आएगी आपके लाभ भवन पर। लाभ के अनेक मार्ग खोल देंगे। कारण कि गुरु की यह स्वयं की राशि है, मतलब कुंभ राशि के लिए उनका उनका लाभेश और उनका धनेश दोनों ही गुरु हुए। अब दोनों ही गुरु हो जाएंगे और स्वयं ट्रांजिट में भी गुरु एकादश में आ जाएंगे, तो कितना ज्यादा लाभ के अवसर बना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसी बीच में एक छोटा सा पॉइंट और भी आएगा, ट्विस्ट आने वाला है कि क्या उसी बीच में 4 सितंबर 23 से लेकर के लगभग 31 दिसंबर 2023 तक गुरु जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाएंगे अर्थात पुनः फिर से गुरु अपने पुनः एक भाव पीछे का फल देंगे, तो दूसरे भाव का फिर से फल देंगे। फिर से वही संपन्नता, वही धन की बढ़ोतरी को बढ़ाने का ही यह कार्य जो है गुरुदेव करेंगे। शनि की बात करते हैं तो शनि आपके कुंडली में लगन पे ही पड़ रहे हैं। 7.5 का प्रभाव तो आपको है ही है, मध्यम स्तर में मिडिल लाइन में 7.5 का प्रभाव है। और यहाँ से शनि जब लगन में होंगे और स्वराशि में होंगे तो आपकी आयु पर यह विशेष अच्छा समय है। आपकी आयु पर, आपके शरीर पर कोई लंबा चौड़ा खर्च होने की संभावना नहीं है। जो नॉर्मल स्वास्थ्य समस्या रहेंगी वो भले रहेंगी, कोई बृहद या बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हो सकती। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि 3rd हाउस पर देंगे, तो ये पूरे साल भर शनि रहेंगे। तो साल भर पूरा ये मानिए कि आपके साहस में कुछ न्यूनता देते रहेंगे। आपका धन जो है वह छोटे भाई बहनों पर खर्च हो सकता है, कुछ यात्राओं पर खर्च हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि दे रहा है, 7वीं दृष्टि 7म भाव पर दे रहा है। आपके जीवन साथी पर आपको खर्च करना पड़ता है, हो सकता है उनके स्वास्थ्य इत्यादि पर आपको खर्चा करना पड़ जाए, या उनके कोई कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए आपको कोई खर्च करना पड़े। शनि की 10वीं दृष्टि आपके करियर हाउस पर पड़ रही है, तो करियर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सन 2023 का जो आर्थिक बजट है यह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा संपन्नता लेकर के आ रहा है। आप तैयार हो जाइए, साहस दिखाइए और बस जुड़ जाइए। अब शनि देवता ने यहाँ पर अनेक ड्यूटियां भी आपको दी हैं, इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि शनि देवता किस किस फील्ड में आपकी ड्यूटी दे रहे हैं, और उस ड्यूटी का निर्वहन करके आप कैसे अपने जीवन को आर्थिक संपन्नता और खुशहाली में परिवर्तित कर सकते हैं। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। अब ऐसा क्या उपाय किया जाए भाई कि हम आर्थिक रूप से संपन्न रहें और यह साल पूरा हम जो है धन से परिपूर्ण रहें। तो इसके लिए आप अपने वित्त मंत्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके वित्त मंत्री बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव के कोई ना कोई सामग्री आप अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखें। तो गुरु किसमें, तो हल्दी की गांठ, उपाय छोटी है परंतु बहुत ही मजबूत और सशक्त उपाय है। हल्दी की एक छोटी सी गांठ आप रख लीजिए अपने पर्स में, या तो पीला चावल को हल्दी से रख लीजिए और अपने पर्स में रख लीजिए, क्योंकि गुरु जब एक्टिवेट होंगे तो आपकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ा देंगे। घर आप जहां पर रहते हैं, घर में या ऑफिस में,
आपको चाहिए कि जो ईशान दिशा है वह गुरु का दिशा है, उस ईशान दिशा में एक केले का पौधा भी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके लिए आर्थिक संपन्नता के द्वार कई बार खोल देंगे। इस प्रकार से यह जो पूरा साल है आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। आप सब संपन्न होने वाले हैं। इसी मंगल कामना, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।